दोस्तों इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहाँ बैलेट की ग्रेस और एसेसिन की ब्रूटली एक साथ डांस करती है। एक तरफ है एना दे आर्म्स, एक डेडली बैलेरिना, और दूसरी तरफ है जॉन विक का आइकॉनिक यूनिवर्स। क्या बैलेरिना सच में इस फ्रेंचाइज को नई ऊंचाइयों पे ले जाती है या फिर ये एक मिस शॉट है? आज के रिव्यू में हम डाइव करेंगे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक, बैलेरिना के एक्शन, ड्रामा और स्टाइल में। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न, हिट द लाइक बटन और चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू समीर मूवी रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं बैलेरिना की, जो जॉन विक यूनिवर्स का लेटेस्ट चैप्टर है। ये फिल्म एक एक्शन पैक्ड राइड है, डायरेक्टर बाय लीड वाइसमैन, और इसमें है आना द आर्म्स एज ईव मैकेरो, एक बैलेरिना जो एसेसिन भी है। ये मूवी जॉन विक चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बीच सेट है, और ट्रस्ट भी इसमें एक्शन स्टाइल और थोड़ी सी बैलेट की इंगेज का परफेक्ट मिक्स है। लेकिन क्या ये मूवी जॉन विक के लेजेंडरी स्टेटस को मैच कर पाती है? अब स्टोरी लाइन की बात करते हैं। तो दोस्तों, बैलेरिना की स्टोरी है ईव मार्केरो के बारे में, क्रिएट बाय द सुपर टैलेंटेड आना दे आर्म्स। ईव एक रूस का रोमा ट्रेंड एसेसिन है जो बैलेट के साथ साथ किलिंग में भी एक्सपर्ट है। उसका मिशन रिवेंज है। अपने फादर की डेथ के बाद ईव एक डेंजरस जर्नी पर निकलती है जिसमें उसका सामना होता है एक पावरफुल विलन, द चांसेलर, प्लेड बाय कैवलियर ब्रायन से। स्टोरी सिंपल है, रिवेंज का क्लासिक फॉर्मूला, लेकिन इसमें जॉन विक का सिग्नेचर स्टाइल है। रूस रोमा का बैलेट स्कूल एक फ्रेश सेटिंग है जो बैलेट के डिसिप्लिन और असैसिनेशंस के ब्रूटली को मिक्स करता है। ये एक तरह से सुपीरियर मीट्स जॉन विक वाला वाइब देता है, लेकिन थोड़ी सी कमी, स्टोरी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, इमोशनल डेप्थ थोड़ी और हो सकती थी, और ईव के इंजरीज का रिकवरी थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। फिर भी नैरेटिव्स और फास्ट फेस्ड है, और एक्शन सीक्वेंस इतने ग्रिपिंग है कि आप प्लॉट के छोटे छोटे फ्लोस को इग्नोर कर दोगे। प्लस ये मूवी जॉन विक यूनिवर्स को एक्सपेंड करता है विद न्यू कैरेक्टर्स और लोर जो फैंस के लिए ट्रीट है। अब कैरेक्टर एंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं। द सोल ऑफ फिल्म आना दे आर्म्स, एक ईव मैकेरो इज द स्टार ऑफ शो। उनकी इंटेंसिटी और फोकस जॉन विक की जैसे ही है, देखिए थोड़ी फेमिनियन ग्रेस के साथ। क्रिटिक्स ने कहा है कि शायद ये रोल थोड़ा मिसराइटिंग है, लेकिन आना का क्रिस्मा स्क्रीन पे ग्लो करता है। केन्यू रीव्स एज जॉन विक भी है, लेकिन लिमिटेड स्क्रीन टाइम में, और ये एक स्मार्ट मूव है। ईव को स्पॉटलाइट मिलता है और जॉन विक का कैमियो फैंस के लिए एक बोनस भी है। एंड मैक्सेन एज विस्टन स्कॉट और अंजलिका हॉस्टन एज द डायरेक्टर अपने आइकॉनिक रोल में वापस आते हैं, और दोनों ही इफेक्टलेस हैं। राइस डेक्लिक्स एस क्रोनो का ये फाइनल अपीयरेंस है जो दिल को छू जाता है। न्यू फेसेस में गैब्रियल ब्रायन एज द चांसेलर एक सॉलिड विलन है, और नॉर्मन रिड्यूस एज डैनियल पाइन थोड़ा मिस्टीरियस वाइब देता है, उनका रोल छोटा है। सैरन डूकन बिस्टवर एज नोगी, ईव की मेंटर, और चोई सो यंग एज कार्टला पार्क भी अपने रोल्स में साइन करते हैं। हर कैरेक्टर अपने हिस्से का फ्लेवर ऐड करता है, मेकिंग द वर्ल्ड फील अलाइव एंड डेंजरस। दोस्तों, अगर जॉन विक सीरीज के एक्शन सीक्वेंस आपके दिल में घर बना लेते हैं तो बैलेरिना डिसअपॉइंट नहीं करेगी। डायरेक्टर लेन वाइसमैन और चार्ल्ड सेल्स्ट प्लेस जो रिसोर्ट्स के लिए आए, उन्होंने एक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। फाइनल एक्ट के एक्शन सीक्वेंस एक मास्टरपीस है। गन्स, नाइक और बैलेट इंस्पायर्ड कोरियोग्राफी का एक डेडली डांस, रोमैन रोकोबैस की सिनेमेटोग्राफी इज जस्ट वाओ। हर फ्रेम स्टाइलिश और पॉलिश्ड है विदाउट डिस्ट्रिक्ट वाइब जो जॉन विक के न्यूलिट ऑथेंटिक को मैच करता है। न्यूयॉर्क का यूनाइटेड पैलेस जो टैकवर्स थिएटर के रूप में यूज हुआ है, एक हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल बैकड्रॉप देता है। म्यूजिक की बात करें तो टाइलर बेट्स और जोए जे रिचर्ड ने स्कोर बनाया है जो जॉन विक के सिग्नेचर साउंड को कंटिन्यू करता है। हास्ले और आर्मी ली की सिंगल हैंड दैट हिट्स एक परफेक्ट एडिशंस है जो फिल्म के इंटेंस मोड को बूस्ट करता है। साउंड डिजाइन भी टॉप नॉच है। गन शॉट, पंचेस और बैलेट स्टेप का साउंड एक इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। हर एक्शन सीन्स में म्यूजिक और विजुअल्स का सीन्स दिल जीत लेता है। लीन वाइसमैन की डायरेक्शन सॉलिड है, और चार स्टेसलेस की रिसोर्ट्स ने फिल्म को पॉलिश किया है। बजट 80 से 90 मिलियन था, और हर पैसे स्क्रीन पे दिखता है। तैजू के लोकेशन और सेट डिजाइन वर्ल्ड क्लास है। वाइसमैन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये मूवी स्पिन ऑफ नहीं बल्कि स्पिन ऑन है, और ये बात सच है।
ये जॉन विक के डीएनए को लेकर एक नई कहानी सुनाती है, लेकिन थोड़ी सी कमी, डायलॉग्स कभी कभी चीजी लगते हैं जो थोड़े डिस्टेंट कर सकते हैं। तो अब कंक्लूजन की बात करते हैं, तो क्या बैलेरिना एक मस्ट वॉच है? एब्सोल्युटली। एक्शन जंकीज और जॉन विक स्टाइल्स के लिए ये एक फुल पैसा वसूल एक्सपीरियंस है। अना दे आर्म्स का परफॉर्मेंस, जो ड्रॉपिंग एक्शन और स्टाइलिश विजुअल्स इसे एक सॉलिड एडिशन बनाते हैं फ्रेंचाइज में, लेकिन परफेक्टली नहीं है। स्टोरी में थोड़ी डेप्थ की कमी है और ओकेजनल चीजी डायलॉग्स थोड़ा मूड ऑफ कर सकते हैं। फिर भी ये एक हाई ऑक्टेन राइड है जो आपको थिएटर में ग्लूड रखेगी। तो अब प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। प्रोज की बात करें तो एक्शन सीक्वेंस, स्पेशली द फाइनल एक्ट, आर माइंड ब्लोइंग और जॉन विक की लेगेसी को प्राउड करते हैं। एक कॉन्स की बात करें तो स्टोरी थोड़ी प्रिडिक्टेबल लग सकती है, इमोशन कलेक्टर में कमी है। तो दोस्तों, बैलेरिना एक अंडरलाइन पंपिंग एडिशनल है जॉन विक यूनिवर्स में। अगर आप एक्शन स्टाइल और थोड़ी सी बैलेट का मजा लेना चाहते हो तो ये मूवी मिस मत करो। थिएटर में देखो और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करो। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसे ही रिव्यूज आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।